बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि 70 साल तक राज करते हुए घोटाले और भ्रष्टाचार से जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसके 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए लूट लिए हैं एक तरीके से। वीडियो में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले की इस रकम से देश की सुरक्षा को लेकर विकास तक के कई काम किए जा सकते थे। एक उन्होंने जानकारी दी है वीडियो में कि इस रकम से 24 आईएनएस विक्रांत, 300 राफेल विमान, 1000 मंगल मिशन बनाए या खरीदे जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश का बंटाधार कर दिया। कांग्रेस को भ्रष्टाचार और घोटाले की कीमत देश को चुकानी पड़ी और यही कारण है कि हमारा देश प्रगति और उन्नति की राह में कांग्रेस की वजह से पिछड़ गया है। विजय जी, मेरे ही एक एपिसोड में आपने ये कहा था कि एक समय था कुछ समय पहले जब चीन और भारत की इकोनॉमी लगभग समानांतर खड़ी हुई थी और चीन तेजी से आगे बढ़ गया है, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि सामरिक दृष्टि से भी आज वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो देश है उसको टक्कर दे रहा है, चुनौती दे रहा है और दुनिया का पावर सेंटर बनना चाहता है। हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे, उनमें से कई आगे निकल गए, लेकिन हमारे यहाँ बदहाली बनी रही। 2014 के बाद से कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है कि सब वर्गों के कल्याण के लिए, उनका जीवन बेहतर करने के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए हैं। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी? इतने लंबे समय तक उसने देश पर शासन किया है, कांग्रेस की कोई जवाबदेही नहीं बनती? पर जवाबदेही तो जो भी सत्ता में आता है उसकी बनती है। जवाबदेही ना बनने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब जनता चुन के भेजती है तो उसमें बहुत सिंपल सी बात यह है कि जवाबदेही तो आपको हर हालत में बनानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, जनता के सामने आना पड़ेगा। अब यह भी हमें मानना पड़ेगा कि पिछले 70 साल के अंदर इस देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस। अभी तो फिर भी कम है क्योंकि स्प्रेड कम हो गया। पहले तो वर्चुअली हर राज्य में इनका एक दबदबा था। और जब आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं तो आपको पार्टी चलाने का खर्चा भी निकालना पड़ता है। और ये बात भी सही थी कि उस समय भारत में इतने बड़े उद्योगपति नहीं थे कि वो आपके पूरे फंडिंग सिस्टम को मैनेज कर सके। अगर आप कॉर्पोरेट डोनेशन या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की भी बात कर रहे हैं तो उस समय कितने बड़े उद्योगपति थे या भारत का जीडीपी कितना था कि वो कांग्रेस के सारे पार्टी के खर्चे पूरे कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि किकबैक और घोटालों की एक बाढ़ सी रहती थी पहले। तो इसका मतलब ये था कि जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे, चाहे वो परचेज में थे, कॉन्ट्रैक्ट्स में थे, हमने आज तक आत्मनिर्भर भारत पे काम क्यों नहीं किया? हमने कोई भी ऐसा काम क्यों नहीं किया जिससे हम जो हिंदुस्तान का पैसा विदेश जाता है वो कम हो और देश में आत्मनिर्भरता बने? क्योंकि चीन ने तो यही किया ना सर। चीन भी तो पहले सब कुछ आयात करता था, गरीब देश था, क्वालिटी खराब थी, हम लोगों की तरह ही था। उन्होंने सब कुछ बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडस्ट्री बनाई, R&D पे खर्चा किया, दुनिया भर के सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो वहां ले आए, पॉलिसीज बदली, सब कुछ किया ताकि चीन आत्मनिर्भर हो जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता से काम नहीं चलेगा, हमें दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तभी हमारी बढ़ती हुई आबादी को रोजगार मिलेगा और हम अपना गुजारा कर पाए। ये ऑप्शन भारत के पास भी था, लेकिन हमने क्या किया? ना हमने अपनी इंडस्ट्री को बनाया, इंस्पेक्टर राज लेके हम बैठे रहे, क्योंकि इंस्पेक्टर राज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जी आपको जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे कागज साइन नहीं होंगे, और सारे अधिकार मंत्रियों के पास होते थे। मंत्री पॉलिटिकल पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट पे वही आदमी रहता है जिसकी सत्ता होती है, जो पार्टी सत्ता में रहती है। सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा, इतिहास आप देख लीजिए। तो ये एक कड़ी है। आफ्टर ऑल मेरे को एक बात बताइए कि जन सेवा अगर करनी है तो सबको सत्ता क्यों चाहिए?
हर आदमी पावर में क्यों आना चाहता है? अगर आपको लगता है कि आपको समाज सेवा करनी है तो आप कर लीजिए ना, अपने गांव में, शहर में, कस्बे में। और ऐसा कोई आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी तो है नहीं कि जब तक आप मंत्री नहीं बनेंगे आप पूरा दिल्ली, मतलब हिंदुस्तान का टेलीकॉम सेक्टर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, आप कोई स्पेस मिशन लॉन्च नहीं कर पाएंगे। इतना विजन तो किसी का था नहीं, क्योंकि किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपको ये दिखेगा नहीं। इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर आप उठा के देखते हैं तो उसमें वो सब चीजें लिखी हुई हैं जो बगैर सत्ता में आके भी अगर ये लोग चाहते तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते थे। तो सत्ता में आने का जो लालच होता है वो क्यों था? या तो आपको इस देश की पॉलिसीज बदलनी थी, और अगर पॉलिसीज बदलनी थी तो किसके फेवर में? और 70 साल में आपने कौन सी पॉलिसीज बदली जिससे देश का फायदा हुआ? इस पे एक हिसाब होना चाहिए। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर आप बीजेपी से उम्मीद करते कि वो चुपचाप सब कुछ सहते रहें और अपोजिशन उन पे उछालती रहे, तो ये तो सर कोई साधु का कोई सत्संग तो हो नहीं रहा कि भाई अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे आप हमारे लिए भी और तुम हमारे लिए भी, सब एक दूसरे की तारीफ करेंगे, नहीं बहुत अच्छा मीटिंग रहा। तो ये तो शुरुआत है सर। और अभी तो जैसा मैंने पहले कहा कि अभी तो बहुत कुछ इनके पास मसाला होगा। जब आप एक वीडियो फिल्म की सीरीज बनाते हैं तो आप समझिए कि कितने घंटे का स्क्रिप्टिंग होगा, कितने एविडेंसेस होंगे, क्योंकि 2 3 4 वीडियो बनाने से तो शायद काम नहीं चलेगा इलेक्शन तक, वो पुराने हो जाएंगे। तो पूरी एक रणनीति बनाई होगी बीजेपी ने कि अगले चुनाव तक इनको कैसे घेरा जाए और जनता के सामने एक्सपोज किया जाए। तो उस रणनीति के तहत तो अगले पूरे 12 महीने आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी ये बीजेपी की तरफ से हो रहा है, काउंटर भी होगा। केजरीवाल साहब जैसे भी शगुफा छोड़ रहे हैं कि साहब डिग्री दिखा दो, ये कर दो, उन बेचारों के पास इससे ज्यादा समझ है नहीं कि क्या करना है। उनको तो सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर गाली देनी है। मतलब संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे होता है और जनता के टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है, केजरीवाल से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। तो ये स्थिति तो हमारे सामने है और जनता को सोचना है। अभी तो जनता के सामने और बहुत साक्ष्य आएंगे, देखते हैं क्या होता है।